हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर जो हम बुक को सॉल्व करने वाले हैं, ओके, उस बुक से क्वेश्चन आंसर आपके विद्यासागर जवाहर नवोदय विद्यालय गाइड, जो कि क्लास 6 के लिए है, बिल्कुल नया पैटर्न पर आधारित। ओके, तो यहाँ पर जस्ट हम नंबर एंड नंबर सिस्टम यानी कि आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए 30 क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, 31st से कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है आपका। 31 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। ओके, तो देखिए हमें बताना है क्या, संख्या पद्धति में 5 अंकों की संख्या। ओके, संख्या पद्धति में 5 अंकों की संख्या बराबर है ना, 5 अंकों की संख्या बराबर। ओके, तो देखिए फ्रेंड, संख्या पद्धति में 5 अंकों की संख्या बराबर होता है 5 अंकों की बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की बड़ी संख्या। ओके, सो यहाँ पर कर लेते हैं, मैंने नहीं बोला कि छोटी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, ओके, माइनस 4 अंकों की बड़ी संख्या, दोनों ही बड़ी संख्याएं हैं, इसीलिए कान खोल करके सुन लीजिएगा। 5 अंकों की बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की बड़ी संख्या। ओके, 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो फ्रेंड हमें क्या पता है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताइए कि 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होता है। हम जानते हैं कि 1 अंक की बड़ी संख्या तो 9 होता है, क्योंकि 9 के बाद 10 जो कि 2 अंकों वाला हो जाता है। तो वही 5 अंक की बड़ी संख्या क्या होगा, 5 9 9 हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो 599 हो जाएंगे और माइनस 4 अंकों की बड़ी संख्या यानी कि 499 हो जाएंगे। ओके, सो फ्रेंड ये 9 में से 9 घटा आपका 0 0 0 यानी 4 तो 0 0 हो जाएंगे, एक 9 बचा तो इसको ले लेंगे, यानी कि फ्रेंड आपका आंसर कितना हुआ, 90,000। क्लियर हुआ? तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके डन, थोड़ा इंक भी भर ले वरना चलेगा नहीं ना पेन। डन, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को विजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्या है, तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से सेम है, संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। ओके, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पर 5 अंक लिखना भूल गई थी, भूल क्या गई थी मतलब कि ध्यान नहीं दिया। ओके, तो संख्या पद्धति में 5 अंकों की संख्या हमने पहली बार निकाला, इस बार क्या करना है कि संख्या पद्धति में 3 अंकों की संख्या निकालना है। ओके, तो संख्या पद्धति में 3 अंकों की संख्या बराबर होता क्या है जी, यहाँ पर 3 अंकों की बड़ी संख्या, ओके, 3 अंकों की बड़ी संख्या माइनस 2 अंकों की बड़ी संख्या। ओके, माइनस 2 अंकों की बड़ी संख्या, ये होता है 2 अंकों की बड़ी संख्या। ओके, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से अब फॉर्मूला क्लियर होगा। अगर पूछे कि संख्या पद्धति में 10 अंकों की बड़ी संख्या, तो आप बता सकते हो संख्या पद्धति में 10 अंकों की बड़ी संख्या यानी कि 10 अंकों की बड़ी संख्या माइनस 9 अंकों की बड़ी संख्या। क्लियरिटी है फ्रेंड? तो इसी तरह से यहाँ 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 माइनस 2 अंकों की बड़ी संख्या 99। सो आपका आंसर हो जाएगा 900। क्लियर फ्रेंड? ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 32 था, ध्यान रखना। ओके, 31 तो पहला वाला हमने किया था। डन, तो कोई क्वेरीज नहीं, कोई गल नहीं। चलिए 32 नंबर भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 को देखते हैं। ओके, अब हमारा 33 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, पहले उसको रीड तो कर ले, है ना फ्रेंड? और हाँ फ्रेंड, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। हो सकता है कि कोई इशू हो रहा हो इसमें, तो आप लोग बोलो तो मैं सुधार कर सकती हूँ। ओके, तो 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। डन, आपके 33 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पर है, 1 से 10 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताना है। तो क्या बताना है, 1 से लेकर के और 10 के बीच, इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताना है। तो पहले इसमें के टोटली प्राइम नंबर्स को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखिए, तो इसमें आपके 2 है, 3 है,
5 है और 7 है। इसके लिए एक ही कंडीशन होता है ओके फ्रेंड, कि यहाँ पर ये बात हो जाती है ना कि आपके जो ये अभाज्य संख्याएं हैं यहाँ पर उनके लिए ये कंडीशन होता है कि देखिए वो संख्याएं जो कि या तो फिर 1 से कटे या फिर उसी अंक से कटे वो अभाज्य संख्या है। ओके, तो इसमें रहा 2, 2 या फिर 2 से कटेगा विभाजित होगा या फिर 1 से कटेगा, तो ये एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हुआ। सेम वही 3 और 4 तो आपका रहा, 4 को मान लीजिए, सपोज 4 को मानिए, तो 4 आपके 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, इसके बीच में भी किसी से कटेगा, जी हाँ 2 से भी कट सकता है, तो वो एक प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर फ्रेंड? तो इस तरह से आपका यहाँ तो जो राइट आंसर होगा 2 हो जाएगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या और 7 हो जाएगा सबसे बड़ा, तो 2 और 7 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरिटी होगी, है ना? और अगर क्लियरिटी नहीं है तो बताते जाइएगा, मैं फिर से भी सॉल्व करा दूंगी। डन है ना? तो इस तरह से प्रिपरेशन तो हम कर ही रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 कर लिया हमने, 34 नंबर को क्लियर करते हैं। डन। आपके 34 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है एक बार इसको देखिए। संख्या 9, 7, 6, 3, 6, 9 में से सब कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए 97, 63 और 69 है। पहले क्या देखिए, थोड़ा इधर कर लेते हैं। डन। 34 ये है आपका 97, 63 और 69। ये जो है संख्या, इसमें ये बोला जा रहा है फ्रेंड कि इसमें कौन सी संख्या ऐसी जोड़ी जाए कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए पता करते हैं, इसे 11 से पहले विभाजित कर लेते हैं। डन। 11वां 8 क्या होता है फ्रेंड? 88। ओके, तो यहाँ पर 88 अब हो गया। अब 97 में से 88 घटाएंगे, इधर देखिए यहाँ से लेंगे तो ये 17, 17 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा? आपका 9 बच जाएगा, है ना? 8 8 16 17 होता है, तो यहाँ 9 बचा। अब यहाँ पर क्या 8 8 में से 0 यानी कि ये तो 0 बचे। क्लियर? ऊपर से इस 6 को उतारेंगे तो ये भी आपका 11/88 कटेगा। ठीक है, तो 96 में से जब 88 घटा तो क्या बचा? इधर से ये लेंगे 16, 16 में से 8 घटा 8 बचा। डन। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। सो फ्रेंड यहाँ पर इस 3 को यहाँ लाएंगे, है ना? अब ये 3 ही तो आएगा, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा। ओके, इधर से लेंगे ये 13, 13 में 7 घटेगा, क्या होगा? 7 5 12 होता है, यानी 7 6 13। डन। ये आपका 6 हो गया। फिर यहाँ से ये अब 6 लाएंगे तो ये 6, 11 छके आपका 66 हो जाएगा। कटेगा ना फ्रेंड? ऊपर क्या बचा? सिर्फ 9 बचा। अब 9 में देखिए यहाँ पर क्या ऐड करेंगे कि ये हमारा 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये बच्चे को पता होगा क्या कि जो 9 है, 9 में और 2 ऐड करेंगे तब जाकर के 11 बनेगा, जो कि हमारा पूर्णतः 11 से एक बार में कट जाएगा। सो हमने जिसे एड ऑन किया है वही हमारा राइट आंसर हुआ, है ना फ्रेंड? तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो एक बार थम्स अप जरूर करिएगा। ओके, चलिए तो अभी से मिटाते हैं। डन। अब इसको क्लियर कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं ना। डन। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 35 क्या है, इसको एक बार देखिए तो सही। ओके, 35 नंबर फ्रेंड क्वेश्चन दिया गया है। संख्या 97, 654 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जो हो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। ओ जी, तो इसका जो योगफल है 3 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए 97 654 है, यानी कि 97 654। ओके, तो इसे क्या करना है? हमें 3 से विभाजित करना है। अब इसे 3 से विभाजित कर लेते हैं। डन। सो देखिए इसे एक बार में, ये 3 3 आई, ये तो 9 कट जाएगा, ऊपर से 7 उतारेंगे, ये 3 दूनी 6 कटा, नीचे 1 बचा, ये वाला 6 लेंगे तो 16 होगा, 3 बचे 15। ठीक है, और एक यहाँ पर बच गया। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? इस 5 को ले लेंगे तो ये 3 बचे, आपका क्या होगा? 15 कट जाएगा। ओके, डन। यहाँ 4 बचा। अब 4 में कितना एड ऑन करेंगे फ्रेंड कि ये जो हो हमारा 3 से कट जाए? सिर्फ एड ऑन करना है, देखिए माइनस नहीं करना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर हम 2 जोड़ लें तो क्या ये 6 हमारा, ये 3 दूनी 6 यानी कि कट सकता है? ऑब्वियसली कट जाएगा।
तो फ्रेंड यहाँ पर राइट आंसर जो हम ऐड ऑन किए हैं यही हमारा आंसर हुआ, यानी सेकंड विल बी द राइट आंसर। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 36। डन। और हाँ फ्रेंड, ये बताइएगा आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो रहा है ना? आई थिंक लाइट का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, सो ध्यान रखिएगा, आप लोग बताइएगा ज़रूर। 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। डन। सो क्वेश्चन नंबर 36 दिया है 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। तो देखिए 1 से लेकर के और हमें क्या बताना है, 20 तक अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। ओके, अभाज्य संख्या का योग बताना है। डन है ना फ्रेंड? अभाज्य संख्या का योग। अब योग का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली चिल्ला करके बोल दीजिए, वहीं से मुझे सुनाई दे जाएगा। तो अभाज्य संख्या का योग मतलब कि जोड़। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 प्लस देन आपका 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 तो नहीं होगा ना? बिल्कुल 9 नहीं होगा। ध्यान रखिए 9 3 तिहाई 9 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और ये 9 से भी कटेगा। ठीक है, तो 9 नहीं होगा। 2 3 5 7 आपके 11 हो जाएंगे, फिर 12 नहीं 13 होगा। ओके, फिर 14 15 16 नहीं होंगे, 17 हो जाएगा। 17 के बाद 18 नहीं 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इतनी संख्याएं हो जाएंगी। अब इसे एड ऑन कर लेते हैं। देखिए इधर से ही ले लेते हैं। 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 1 18। ओके, 18 19 20 21 और 21 7 कितना हो जाएगा, 28 28 और ये आपका रहा 29 30 7 37। ठीक है, तो 37 के साथ हाथ में 3। अब 1 2 3 4। ओके, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। सो 77 विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को गॉट इट हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं ना। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बार इसे देखें तो 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। लो जी, तो यहाँ पर बताना है 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या। 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या। ओके, प्राकृतिक संख्या का हमें क्या बताना है, योगफल। डन। 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल। तो ये तो इतना बड़ा अमाउंट में है फ्रेंड, 1 से 50 तक बताना है, तो ये कैसे बनेगा, बहुत आसान मेथड से बनेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या, देखिए 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या के लिए मानिए कि सपोज यहाँ पर बोल दे कि n तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल बताइए, तो n प्लस 1/2 होता है। वैसे ही 1 से 50 तक बताना है, तो ये 50 अंदर में हो, ये बाहर हो जाएगा और ये 50 प्लस 1/2 हो जाएगा। हुआ, तो 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से 2 कटाएंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, 25। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 25 इंटू 51। आपका कितना आंसर होगा फ्रेंड, 25 एकम 25, 25 का 5 हाथ में 2 और 25 25 क्या होगा, 125। 125 और क्या, 126। सो 126 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1265 विल बी द राइट आंसर। डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लेकिन कहीं लगता है कि कोई मिस्टेक तो नहीं किए हैं ना फ्रेंड। 25 इंटू 51 ठीक तो है। 1 से 25 को करेंगे, 25 का 5 हाथ में 2। ठीक है, ये गलती किए हैं। 25 25 125 और हाथ में क्या आया था, 2 आया था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 6 ना करके यहाँ 7 होगा ना फ्रेंड। सो 1275 विल बी द राइट आंसर। डन। सो इसे अब मिटा देते हैं, क्योंकि अब इससे ज़्यादा मैथ अगर करेंगे तो ई ओवरफ्लो करने लगेगा और आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो इसे मिटा देते हैं। 37 नंबर तक हमारा क्लियर हुआ क्वेश्चन। ओके, डन। सो क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो बच्चे नहीं किए हैं, है ना। 38 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार इसको जरा हम ध्यान देते हैं, गौर करते हैं। सो 38 नंबर क्वेश्चन है 1 से 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल। तो सेम ही तो है, 1 से लेकर के और 100 के बीच क्या बतानी है, प्राकृतिक संख्या का योगफल। के बीच भी लिख देती हूँ, वरना कोई बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे।
तो 1 से 100 के बीच प्राकृतिक संख्या का योगफल। डन। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड, इसके लिए मैं फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये हो जाएगा आपका 100 ब्रैकेट में 100 + 1/2। इसे कटाएंगे आपका क्या होगा 50 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 50 × 101। ओके। 100 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 101 ही आएगा ऑब्वियसली। तो चलिए इसे ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसे ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये आपका 50 × 1 50, 50 का 0, हाथ में 5 है ना। यहाँ पर 50 × 0 यानी कि सेम वही 5 लिख देंगे, और 50 × 1 ये आपका 50, यानी कि 550 विल बी द राइट आंसर। डन फ्रेंड। तो चलिए एक बार अपना ये अगला वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। सो अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है फ्रेंड, ये आपका 39। ओके। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 और शेषफल 103। ओके जी। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसीलिए इसे मिटा देती हूँ, है ना। 38 नंबर को हम मिटा देते हैं ताकि वो क्वेश्चन हम लिखें। डन। सो 39 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है, ये आपके क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ के बताती हूँ, उस समय आवाज़ नहीं आया था। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 और शेषफल 103 है, तो वो संख्या क्या होगी। अब हमें क्या पता है कि हमारा भागफल 274 है ना। यहाँ पर शेषफल 103 रहा, ठीक है। तो यहाँ भाजक हो गया 999, हमें क्या बताना है, भाज्य बताना है। सो फ्रेंड हमें क्या भाज्य का फॉर्मूला कुछ आता पता है, तो हाँ है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, ओके, और प्लस शेषफल। सिंप्लीफिकेशन तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जो कि मैं अपने चैनल पर पढ़ा चुकी हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर भाज्य कितना है फ्रेंड, तो भाज्य हमारा भाज्य तो पता ही नहीं है, उसे तो ज्ञात करना है ना। तो भाजक है 999 और गुने भागफल है 274। ओके। और प्लस आपका शेषफल रहा 103। तो इसमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ पर 999 को 274 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर, विजिबल तो हो रहा है ना फ्रेंड, आई थिंक विजिबल हो रहा होगा। तो चलिए 4 × 9 = 36, 36 का 6, हाथ में 3, कैरी आया 3। ये आपका 4 × 9 = 36, 36 3 39 का 9, हाथ में 3, और 4 × 9 = 36, 36 3 आपका 39, यानी 39 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया 7 से 7 × 9 = 63, तो 63 का 3, हाथ में 6। ओके। ये 7 × 9 = 63। ओके। 63 और 9 6 कितना हो जाएगा जी, 63 और 6 करें तो ये 69, तो 9 और हाथ में 6 आ गया। फिर ये 7 × 9 = 63, 63 और ये 69 हो गया। उसके बाद 2 × 9 = 18 का 8, हाथ में 1। ओके। 2 × 9 = 18 1 19 का 9, हाथ में 1, 2 × 9 = 18 1 19, यानी यहाँ तक हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसे एड ऑन कर लेंगे। ये 6 9 3 12 का 2, हाथ में 1, 9 9 18। ओके। 18 और 8 कितना हो जाएगा जी, तो देखिए 9 9 18 हो गया, 18 2 20 6 26, 26 और इसमें से कितना आया था हासिल 1, तो 26 1 27 का 7, हाथ में 2, ये 9 9 18 और 18। सो फ्रेंड अगर इसको ऐड करें 9 9 18 और 18 3 क्या होता है जी, तो 19 में 21, 18 3 21 हो जाएगा, है ना। और इधर से 2 कैरी था। डन। तो 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23, 23 का 3, हाथ में 2, 9 6 15, 15 और 2 आपका 17, 17 का 7, हाथ में 1 1 1 2, यानी इतना हो गया। अब क्या कर रहे हैं हमें इसको, यानी कि इसे तो ऐड ऑन करना है, तो 103 को ऐड ऑन कर लेंगे। डन। अब देखिए तो आंसर क्या होगा, 9 2 8 3 7 2। क्लियर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 27 38, ओके, और 29। लगता है कि आंसर सही है, लाइट भी आ गया आपका। डन। सो दीज आर द राइट आंसर फ्रेंड। क्लियर, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को गॉट इट होगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। डन।
तो चलिए, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बिना डिले किए। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। सो फ्रेंड, 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, पहले उसको रीड तो कर ले, और उससे भी पहले ज़रूरी है कि इसे मिटा लें, है ना। तो फ्रेंड, अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 डन। सो 40 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा पूरा भाग लग जाता है क्या होगी। तो फ्रेंड, हमें क्या पता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है क्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आप भी वहीं से चिल्ला दो, सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 और 5 0, इस तरह से। ओके, अगर आपको बोल दे कि 4 अंकों की छोटी संख्या बताइए, तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख दीजिएगा, उसके बाद 3 0 बैठा दीजिएगा। अगर 20 अंक की सबसे छोटी संख्या बोले तो 1 लिख दीजिएगा और 19 0 बैठा दीजिएगा। क्लियर फ्रेंड। तो देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हो गई, लेकिन इसमें किससे भाग देने को बोल रहा है। अब 765 से या फिर किसी और से एक बार देख लेते हैं। तो जी हाँ, 765 से। तो चलिए यहाँ पर 765 से बिना डिले किए इसको हम भाग दे देते हैं। ओके, कुछ इतना ही ना है हमारा 6 अंकों की छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ पर एक बार में अगर इसको करें तो ये हमारा, थोड़ा इसे ध्यान से देखें, 765 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 10 में से 5 घटा 5 बच गया, इधर 9 में से 6 घटा कितना, 3 बचा, 9 में से ये आपका 7 घटा तो 2 बच गया, यानी 235 बचा। ऊपर से इस जीरो को ले लेंगे क्योंकि इतना तो कटेगा नहीं, तो अब हो गया 2350। 765 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये 3 बार में कटेगा, 7 3 का 21, अगर 8 से करें तो लमसम 8 3 का 24। खैर, क्या करते हैं, हम इसे 3 से कोशिश करते हैं, ठीक है। 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 छके 18, 18 और 1 19, 19 का 9, हाथ में 1, और 3 सते 21, एक आपका 22, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पर कट गया फ्रेंड, अच्छी बात है। तो ये 10 में से 5 घटा 5 बचा, इधर से ये 4 बचा, इससे ये लेगा, तो ये हो गया अब कितना, 14, 14 में से 9 घटा 9 5 14 होता है, यानी 55 बचा। लास्ट में ये क्या बचा है फ्रेंड, 0 बचा है ना, तो ये 0 हो गया। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड, तो यहाँ 550 तो अब बच गया। अब इसमें कितना जोड़ेंगे फ्रेंड कि ये हमारा 765 से पूरा पूरा भाग लगे, तो ऑब्वियसली इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा जी। अब एक काम करिए, इस 765 से 550 को घटा दीजिएगा तो पता चल जाएगा ना। तो ये देखिए 5 में से 0 घटाइएगा 5, 6 में से 5 घटेगा 1, कुछ इस तरह से, और 7 में से 5 घटेगा 2, यानी कि और कितना, हमें 215 ऐड करना पड़ेगा, तब जा कर के ये 6 अंकों की बड़ी संख्याएं विभाजित होंगी। तो जितना भी हमने ऐड किया है उसको इस 6 अंकों की बड़ी संख्या में ऐड करना पड़ेगा। अब 6 अंकों की बड़ी संख्या तो इतना है ना, ये क्लियर, कुछ इतना है। अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 215 को, क्योंकि यहाँ पर पूरा विभाजित करने के लिए हमने ऐड किया ना, तो इतना। अब ये देखिए कितना आंसर होगा, 0 5 5 1 0 1 और 2 0 2। उसके बाद देखिए यहाँ तक तो हमने लिख लिया, 2 0 बचा है और 1 बचा है, यानी कितना हुआ, 1 10 100,000 10,000 और 100,000, यानी 100,215। क्लियर हुआ फ्रेंड। सो दीज आर द राइट आंसर। डन।